अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है हमने क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 के जो है वो न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्लासेस के लिए। अच्छा, याद रखना कि ये न्यूमेरिकल जो हैं इम्पॉर्टेंट है। अनीस हुसैन से, प्रैक्टिकल सेंटर से और गेस्ट पेपर से लेके करा रहा हूँ एमी इंग्लिश सेंटर के। तो इनमें से एक न्यूमेरिकल भी अगर लग गया ना, यकीन मानो आधा घंटा वीडियो का होगा। ठीक है, और उसमें से अगर एक न्यूमेरिकल आ गया तो 5 नंबर पक्के। थोड़े थोड़े नंबर करके ही आपके नंबर ज़्यादा बढ़ने हैं, तो ये समझ के चलना। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। जस्ट आपको थोड़ा सा टाइम देना है, बाकी तो न्यूमेरिकल इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं वर्क एग्जाम्पल 2 से। अनीस हुसैन से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं अनीस हुसैन कोचिंग से। अच्छा, गिवन डेटा देख लो और टू फाइंड देख लो। अच्छा, उन्होंने नंबरिंग करके दिया हुआ है, तो वर्क एग्जाम्पल 2, 3 उन्होंने कहा हुआ है, तो ये वर्क एग्जाम्पल 2 पहली है। क्या रहे हैं कहने वाले, सुनो क्या कह रहा है। वो कह रहे हैं कि आपके पास एक मैन है, सही है, एक आपके पास मैन है। आपने देखा है ना, मजदूर क्या कर रहे होते हैं, ट्रॉली को इस तरह से खींच रहे होते हैं। एक ट्रॉली होती है जिसको यूं वो खींच रहे होते हैं, जिसमें पहिए लगे हुए होते हैं। आपने देखा होगा इस चीज़ को। ठीक है, तो वो कह रहे हैं एक मैन है जो कि ट्रॉली को खींच रहा है। अब मैं ट्रॉली को ना इस तरह से बना देता हूँ ताकि आपको ट्रॉली को समझने में आसानी रहे। इस तरह से आपने ट्रॉली को देखा होगा ज़मीन के ऊपर खींचते हुए। ठीक है, अच्छा, ट्रॉली को जो वो खींच रहे हैं, व्हील बैरो यानी वो जो हाथ गाड़ी होती है, ट्रॉली होती है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, याद रखना यूँ जो आपके पास होता है ना, एक्स एक्सेस जो होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, विद अ फोर्स। अच्छा, फोर्स कितनी लगा रहे हैं ये फोर्स लगा रहे हैं 300 न्यूटन की, यानी जिस फोर्स से ये ट्रॉली को खींच रहे हैं वो 300 न्यूटन है। एक एक चीज़ को समझो ताकि मज़ा आए पढ़ने में। ट्रॉली एंगल कितना बना रही है, ये एंगल ट्रॉली बना रही है, जो कि एंगल है आपके पास थीटा, जो कि 30 का एंगल बन रहा है। तो फोर्स आपको मिल गई 300 की और एंगल मिल गया आपको थीटा का। ठीक है, अच्छा 60 बना रहा है। ठीक है, 60 का एंगल बना रहा है विथ ग्राउंड के साथ। देखो मैंने भी एंगल ग्राउंड के साथ बनाया ना, ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड यानी सरफेस। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। अब देखो जरा मजे की बात सुनो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है। ये Fx का मतलब है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, Fy का मतलब है वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखो आप जरा एक चीज नोट करो, फोर्स कैसे लग रही है, यूं लग रही है ना, फोर्स यूं लग रही है। इसको ज़रा मैं अगर बेहतर बना दूं, फोर्स यूं लग रही है, इसको मैं यूं उठा लेता हूं। ठीक है, तो एक कंपोनेंट हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टल होगा, एक कंपोनेंट हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टल होगा, एक कंपोनेंट हमारे पास इसका वर्टिकल होगा। दो कंपोनेंट हमारे पास जो है वो इसके निकल कर आ रहे होंगे। देखो जब आप यूँ कोई फोर्स लगाते हो ना, जब यूँ आप फोर्स लगाते हो तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो Fx होगा और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो Fy होगा। यही आपने जो है वो बताना है। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। चाहो ना तो इसे यहाँ भी बना सकते हो, यूँ आ रही ना फोर्स, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट, लेकिन ज़्यादा बेहतर ऐसे ही होता है। ठीक है, तो चलो अब इसको जो है वो करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। अच्छा, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं हो रही ना, ये आपका F रिजल्टेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। अच्छा, सबसे पहले तो सॉल्यूशन की हेडिंग डाल लो। ठीक है, सॉल्यूशन की हेडिंग डालकर अब Fx का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था Fx इज इक्वल टू F cos थीटा, है ना। अब देखो ये तो बहुत आसान हो गया, F आपको पता है, थीटा भी आपको पता है, तो ये फॉर Fx के लिए काम हो रहा है, फॉर Fx। तो F कितना आ गया 300 और cos 60, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं सॉल्व। देखो अब आप बोलोगे सर मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं होगा, तो आप कॉस याद रखना, आपके पास एक टेबल आता है, इंटरनेट पे भी मौजूद है, cos 60, cos 45, cos
30, cos 90 या cos 75, इनके ना एंगल्स उसमें होते हैं। तो ये 4-5 कुछ एंगल्स हैं, ये याद रख लो cos साइन के लिए, आपका काम हो जाएगा। क्या? cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, ये कुछ 4-5 एंगल है। तो cos 60 भी उसी में कवर हो जाएगा, तो कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बगैर कैलकुलेटर के भी हो जाएगा। और cos 60 आपके पास बराबर होता है 0.5 के। तो 300 को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 0.5 के तो 150 आ जाना है मेरे पास, ऑब्वियस है ये 150। तो x एक्सिस पे जो फोर्स लग रही है वो 150 की लग रही है, तो y एक्सिस पे 150 नहीं होगा, y एक्सिस पे फ़र्क होगा। अच्छा, फॉर y एक्सिस यानी fy वर्टिकल के लिए, तो f इज़ इक्वल टू f साइन थीटा। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट fx और वर्टिकल कंपोनेंट fy। अच्छा, तो सेम ही चीज़ होगी, लेकिन cos 60 अलग चीज़ है, cos sin 60 अलग चीज़ है। तो ये निकाल लेते हैं। तो sin 60, तो 300 मल्टीप्लाई 0.87 कर लेते हैं। वैसे 6 आ रहा है, लेकिन 7 कर लेंगे ना तो आंसर बहुत करीब चला जाएगा हमारा। 300 मल्टीप्लाई 0.87, द आंसर इज़ 261 न्यूटन। ये लो, बस इतना ही करना था और कुछ ज़्यादा नहीं करना था। वैसे बुक में अगर हम इसको 6 कर देंगे ना तो बुक जैसे ही आ जाएगा, 6 कर दो तो ये 59 हो जाएगा। ठीक है, बस वो होता है कि यार आप पॉइंट के बाद कितने नंबर्स ले रहे हो, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं। हाँ, 259 आ रहा है, 259.8 आ रहा है न्यूटन, तो ये ठीक है। अब पॉइंट के बाद भी नंबर है तो उसको भी इंट्रोड्यूस कर लिया करो, क्योंकि वो भी हमारे पार्ट का बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है, हमारे कैलकुलेशन का। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। अब इसका जो है वो वर्क एग्जाम्पल 3 करते हैं। ठीक है, अब वर्क एग्जाम्पल 3 तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपके पास कह रहे हैं अ कार ड्राइवर, एक कार का ड्राइवर है, टाइटन द नट ऑफ व्हील। देखो यार, आपने देखा होगा ना, गाड़ी लोग चला रहे होते हैं, पंचर हो जाती है, तो पंचर हो जाती है तो क्या करना पड़ता है, फिर व्हील खोलना पड़ता है या बंद करना पड़ता है। तो समझो ये एक नट है जो कि आपके पास उसमें लगा हुआ है, क्या कहते हैं आपके व्हील में। अब इसके ऊपर आपने एक पाना लगा दिया, ठीक है। अब इस पाने को आपने क्या करना पड़ेगा, या तो ऊपर या नीचे घुमाना पड़ेगा नट को खोलने के लिए या बंद करने के लिए। तो देखो, जब आप ऊपर नीचे घुमाओगे इस पर लगेगी फोर्स, और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई मूवमेंट आर्म, जो कि आपके पास जो है वो डी कहला रहा होता है। ठीक है, तो अब क्या प्रोड्यूस हुआ, टॉर्क। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क। टॉर्क क्या प्रोड्यूस करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखा तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, अ कार ड्राइवन टाइटन द नट ऑफ व्हील यूजिंग, अच्छा 20 सेंटीमीटर का है, गिवन डेटा देख लो। ये न्यूमेरिकल नंबर अनीस हुसैन का हमारे पास है, न्यूमेरिकल नंबर 2, दिस इज अवर न्यूमेरिकल नंबर 1। अच्छा, गिवन डेटा देख लो और 2 फाइंड देख लो। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास जो फोर्स आ रही है, मतलब हमारे पास जो डी आ रहा है, मोमेंट आर्म 30 सेंटीमीटर का, नहीं 20 सेंटीमीटर का आ रहा है, बल्कि 30 का नहीं आ रहा। अच्छा, अब इस सेंटीमीटर में रख के तो मैं कैलकुलेशन कभी करता ही नहीं हूँ, तो मैं इसे डिवाइड करा दूंगा 100 से। तो 100 से डिवाइड कराने की वजह से 0.2 मीटर आ रहा है मेरे पास। ठीक है, 0.2 मीटर हो गया। एल कह लो, डी कह लो, एक ही बात है। अच्छा, अब उसके आगे क्या दिया हुआ है आपको, लॉन्ग स्पेनर। स्पेनर यानी पाना जो आप यूज़ करते हो, बाय एक्सर्टिंग फोर्स। फोर्स आपको दे दी यहाँ पर, ये जो फोर्स लग रहा है ये इसकी वैल्यू दे दी है, जो कि है 300 न्यूटन की। फाइंड द टॉर्क। टॉर्क पता करना है। सोल्यूशन, टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, F क्रॉस D। तो F क्या है, अच्छा देखो, दोनों के दरमियान एंगल 90 है, तो ये क्रॉस खोलोगे भी तो 90 बनेगा, मतलब साइन थीटा बनेगा। साइन थीटा 90 यानी 1। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आपने सर ऐसा क्यों नहीं लिखा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको खोल दूँ इस तरह से, तो एंगल 90 का है दोनों के दरमियान, देखो ये एंगल 90, सही है। तो F कितना दिया हुआ है, अच्छा यहाँ मैंने इसको N लिख दिया, ये F है। तो 300
और 0.2 और ये तो 90 है तो 1 आ जाएगा। अब ज़रा इसको कैलकुलेट कर डालो, आंसर आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई 0.2, द आंसर इज 60 न्यूटन, सॉरी 60 न्यूटन मीटर, जस्ट न्यूटन नहीं न्यूटन मीटर। जाउल नहीं लिखना है इसको, ये जाउल नहीं होता, ठीक है, अक्सर बच्चे से जाउल लिख देते हैं। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, ऐसा कुछ नहीं था, जो समझना है तो आसान ही था। आ जाओ आगे चलते। अब करते हैं एमी इंग्लिश सेंटर से, अनीसु सेन से हो गए ना, अब एमी इंग्लिश सेंटर के करते हैं। आसान न्यूमेरिकल है, बहुत मुश्किल नहीं है। देखो आप लोगों को बस थोड़ा थोड़ा सा ट्रिक्स का ही पता होना चाहिए, बाकी तो ये खुद ही निकल जाते हैं न्यूमेरिकल इसके। चलो ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंदी कह लो, हैगा ज़्यादा नहीं। अब आ जाओ एमी इंग्लिश सेंटर पे आ जाओ। ये लिख दिया मैंने ME, सही है, गिवन डेटा, और फिर उसके बाद हम करेंगे टू फाइंड। अच्छा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है। न्यूमेरिकल में कहा हुआ है अ गार्डनर इज ड्राइविंग अ लॉन मूवर। देखो ये सेम वही न्यूमेरिकल है जो अभी हमने पहला वाला किया, सेम वही है। वहाँ पर क्या बोला था, वहाँ पर बोला था आपको व्हील बैरो बोला था ना, यानी जो गाड़ी हाथ से चलाते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है लॉन मूवर, यानी जो लॉन मूवर होती है ना आपके पास, मैं आपको उसको ना दिखा भी देता हूँ कि किस तरह की होती है, ताकि आप लोगों को ना थोड़ा सा आइडिया हो जाए। आप लोगों ने देखी भी होगी, बस आप लोगों ने उसका नाम कभी नहीं सर्च किया होगा। देखो ये लॉन मूवर होती है, ये नज़र आ रही है, ये लॉन मूवर होती है। थोड़ा करीब और कर दूँ तो शायद बेहतर हो जाए, अब नज़र आ रही होगी। ये लॉन मूवर होती है। ये क्यों यूज़ होती है गार्डन में? घास को काटने के लिए। अब इसका भी कॉन्सेप्ट तो वही है ना कि उसे यूँ पकड़कर खींचना पड़ता है आगे ले जाके, जैसे आप ट्रॉली को खींच रहे होते हो, ठीक है। तो ये भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे डील। तो समझो ये हमारा एक प्यारा सा बंदा है। अब देखो एक न्यूमेरिकल आपने कर लिया, उस तरह के आप बहुत सारे न्यूमेरिकल कर सकते हो। अब ये एक लॉन मूवर है, समझ लो ये लॉन मूवर है, ठीक है, जो कि क्या कर रही है, जो कि गार्डन में जो एक्स्ट्रा घासें उगी हुई हैं, यानी जो अनयूज़फुल, हमारे यहाँ तो ऐसा शायद नहीं आपने देखा होगा, बहुत कम ही देखा होगा, यूनिवर्सिटी में इस तरह की मशीनें यूज़ हो रही होती हैं घास को कम करने के लिए। और वैसे हमारे रोडों पे तो घास उगती भी नहीं है, तो ये तो बल्कि सीमेंट बजरी के रोड है। लेकिन जहाँ पे गार्डन बनाए जाते हैं, अच्छी सी कंस्ट्रक्शन की जाती है, घर के आगे या बिल्डिंग के आगे गार्डन होता है, तो वहाँ इसे यूज़ किया जाता है ताकि जो गार्डन है वो हमेशा अच्छा लगे, ग्रीन हो, घास से ज़्यादा नहीं उगी हुई हो, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। तो देखो उसमें भी वो यही करते हैं कि फोर्स लगा रहे होते हैं, तो जब फोर्स यूँ लग रही है तो इसका एक कंपोनेंट y का होता है, एक कंपोनेंट x का होता है। देखो इसको लेके कंफ्यूज नहीं हो कि यार ये मैं यूँ नीचे बना रहा हूँ, y कंपोनेंट x कंपोनेंट उधर, x कंपोनेंट नीचे। देखो आपने ऐसे वाला पढ़ रखा है ना, ऐसे वाला पढ़ रखा है, तो ये y कंपोनेंट आता था, ये x आता था। तो इसको मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, टेढ़ा करके बना रहा हूँ। आप इसको चाहो तो ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो कि ये इसका y कंपोनेंट हो गया, ये इसका x कंपोनेंट हो गया, ऐसे बना सकते हो, ठीक है। मैं उसको ऊपर की तरफ इसलिए करके बना रहा हूँ ताकि समझाने में आसानी हो, नीचे की तरफ से आपको शायद थोड़ा समझना है इतना अच्छी तरह से, ठीक है, क्लैरिटी है ना। तो सेम वही चीज़ है, एंगल और फोर्स देख लेते हैं। ये फोर्स आपको मिलेगी, ये एंगल आपको मिलेगा, बाकी दो चीज़ें आप निकाल लोगे इंशाल्लाह। तो इसमें फोर्स कम लगानी होती है, क्यों? क्योंकि यार देखो इसमें सामान थोड़ी ना रखा हुआ होता है। वो आपने पीछे देखा होगा जो व्हील बैरो था, उसमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ रही थी क्योंकि उसमें सामान ऊपर रखा हुआ होता है, ठीक है। ये तो सामान नहीं रखा होता, बस ये एक मशीन होती है जो कि आराम से चल रही होती है खुद ही, ठीक है। तो इसलिए इसमें फोर्स कम लगती है, जो कि 80 न्यूटन की हो गई। अब ये खुद भी कोशिश करना, वीडियो रोक करके कर लो, मुश्किल नहीं है। और एंगल आपके पास 40 का है, डिग्री का पड़ा हुआ है। आपको वही इन्होंने बोला fx बता दो और fy बता दो, ठीक है भाइयों। सोल्यूशन की हेडिंग डाल दो, fx यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो f cos थीटा, ठीक है। तो सॉरी मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता अभी, 80 और cos 40, तो ज़रा कैलकुलेट करते हैं क्या आ रहा है।
80 मल्टीप्लाई बाय cos 40, द आंसर इज 61.28 न्यूटन। अब आप बोलोगे सर cos 40, देखो यार वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन यार आप चाहो ना cos 40 को याद रख लेना, बस इतना कर लो। अब क्या करें, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, और ये कोई बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल भी नहीं है कि पेपर में नहीं आएगा, इस तरह के आते हैं, पास पेपर देखोगे ना मिलेगा, ठीक है। y कॉम्पोनेंट के लिए साइन आता है। अब साइन और कॉस क्यों आता है ये हमने पढ़ रखा है कि क्यों साइन आ रहा है क्यों कॉस आ रहा है, ठीक है। तो 80 मल्टीप्लाई बाय साइन 40, तो 80 मल्टीप्लाई बाय साइन 40 51.42 न्यूटन। क्लैरिटी आ गई बच्चों, समझ आ गया, और बिल्कुल सही आ रहा है। देखो अगर आप समझ के करोगे ना तो माशाल्लाह से फिर बिल्कुल सही आएगा। ज़्यादा कोई बड़ा न्यूमेरिकल भी नहीं है, ये छोटे छोटे से न्यूमेरिकल है। चलो अब आपको मैं मज़ीद आगे लेके चलता हूँ। सेम न्यूमेरिकल है, सेम वही न्यूमेरिकल है जो हमने वर्क एग्जाम्पल 2 में किया था। देखो सेम चीज़ें आ रही हैं, एक दो न्यूमेरिकल भी अच्छी तरह से समझ ले तो बाकी 4-5 तो खुद ही निकाल लोगे आप, ठीक है। तो अब हमारे का न्यूमेरिकल नंबर जो है हमारा 2 है, ये हमारा 1 था, ठीक है। 1 में तो नंबरिंग नहीं की थी, 2 में कर देते हैं। गिवन डेटा टू फाइंड, सुनो, इफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस हैं। अच्छा ये थोड़ा सा मुश्किल है समझना, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये पहले F लिख लेते हैं, F आगे फिर F1 to F2 कर लेंगे। इफ़ टू फोर्सेस 5 न्यूटन ईच, दोनों 5 न्यूटन की हैं, यानी F1 भी 5 की है और F2 भी 5 न्यूटन की है, ठीक है। और कपल बना रही हैं। अब देखो कपल क्या है, इसको मिटाना पड़ेगा। कपल देख लो, कपल क्या है, कपल ये है कि दो तरफ से फोर्स लग रही हो, एक इस तरफ से फोर्स लग रही हो कपल में और एक इस तरफ से फोर्स लग रही हो, तो ये कपल होता है। कपल टॉर्क, अगर एक हिस्सा देखोगे तो टॉर्क नजर आएगा कपल में, और अगर दो तरफ से देखोगे ये दोनों एक दूसरे के एंटी वो होती हैं, पैरेलल, यानी एंटी पैरेलल, एक ऊपर की तरफ होगी तो एक नीचे की तरफ, यानी एक क्लॉकवाइज होगी तो एक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कपल कहलाता है, ठीक है। टॉर्क का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। चलो, और फॉर्मूला भी हमें सेम ही मिलता है इसमें, और मूवमेंट आर्म जो आपको दिया हुआ है वो मैं डी कॉल करता हूँ हमेशा 0.5 मीटर। देन व्हाट विल बी द टॉर्क ऑफ कपल, ये बी टॉर्क ऑफ कपल, तो बेसिकली ये यही मांग रहे हैं आपसे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, F क्रॉस डी। अब F क्रॉस डी है ना, तो F डी साइन थीटा हो गया। अब साइन थीटा में 1 ही मिल रहा है क्योंकि 90 का एंगल बन रहा होगा फोर्स और मूवमेंट आर्म के दरमियान, 90 का एंगल, ठीक है। तो F पुट कर लो, 5 ही है, और D पुट कर लो 0.5 है, तो ये 0.2 और सॉरी 2.5 आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। समझ भी आ रही है बात, यही लिख लेते हैं, 2.5 न्यूटन मीटर का आंसर, ठीक है बच्चों। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट समझो, बस रटने वाली चक्कर ख़त्म करो। अच्छा ये थोड़ा सा एक मुश्किल लगेगा आपको, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, उसकी वजह एक है, बस एक दो चीज़ें इसमें इजाफी आ जाएंगी, लेकिन ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। 3 फोर्सेस, 3 टार्जन गिवन, सॉरी यहाँ नहीं लिखते हम, यहाँ लिखते हैं गिवन डेटा टू फाइंड 3 फोर्सेस, 3 फोर्सेस हैं। अभी तो हमें एक 12 न्यूटन की दी हुई है, बाकी देखते हैं किस तरह से 3 बन रही हैं, ठीक है। फौरन से खुद नहीं लिखा करो, पहले एक एक चीज़ निकाला करो। 3 फोर्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अच्छा 8 न्यूटन मेकिंग एन एंगल, 8 न्यूटन की एक फोर्स है, एक फोर्स हो गई आपके पास 12 की, एक हो गई आपके पास 8 न्यूटन की, और जो कि एंगल भी बना रही है, जो कि एंगल कितना बना रही है 45। ये शायद इस तरह से लिखा हुआ है, ये इस तरह से नहीं है, ये इधर लगाना है पावर में, वो शायद नीचे लिख दिया गलती से, विद एक्स एक्सिस, एंड दूसरी फोर्स भी आपके पास, जो तीसरी फोर्स भी जो आपके पास है 8 न्यूटन की है, ठीक है। अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, देखो ऐसे कर लो, चलो यार थोड़ा मुश्किल होगी आपको, ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है, ठीक है। यानी मैं ज़रा बना के दिखाता हूँ। अब मान क्या रहे हैं ये बता देते हैं, ये
आर मांग रहे हैं। अब एफ आर कैसे आएगा मैं बताता हूँ, और एंगल मांग रहे हैं। एंगल कैसे आएगा, डायरेक्शन जब भी बोले ना इसका मतलब है वो एंगल डिमांड कर रहे हैं आपसे। अब देखो ज़रा मैं बताता हूँ हो क्या रहा है, ज़रा कॉन्सेप्ट समझो। देखो ये आपके पास आ गई एफ एक्स फोर्स, ठीक है, एफ एक्स फोर्स आ गई जो कि 8 न्यूटन की है। ये आ गई आपके पास एफ वाई फोर्स जो कि आपके पास कितने की है, जो कि आपके पास ये भी 8 न्यूटन की है, 8 न्यूटन की है। अच्छा, और जो ये तीसरी फोर्स आई है ना, ये इनके मेरे ख्याल से रिजल्टेंट पे आई होगी, ये एफ आर है। तो आप बोलोगे सर रिजल्टेंट आई है, ये वाला रिजल्टेंट नहीं मांग रहे हैं। पहले आपने क्या करना है, पहले आपने यहाँ से लेके यहाँ तक एक रिजल्टेंट निकालना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक रिजल्टेंट निकालना है, फिर दोनों को ऐड करना है, ठीक है। ये इस तरह वाला कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। चलो मैं इसे कराता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। नहीं, ये वाली फोर्स भी ना 45 के एंगल पर है, थोड़ा सा टेल होगी, सही है लेकिन थोड़ा सा टेल होगी। रिजल्टेंट स्ट्रेट लाइन में आता है, हमने थोड़ा सा कर्व बना डाला है, ठीक है। तो ये F, ठीक है, F ये वाला जो होगा ना, ये वाला ये FRX होगा, और ये वाला जो है ना FRY होगा। अब हमने क्या करना है, पहले FRX निकालना है, फिर FRY निकालना है, फिर दोनों को आपस में ऐड कर देना है। ये एंगल दिया हुआ है। चलो अब सबसे पहले निकालना है फॉर FRX, ठीक है, कैपिटल लिखते हैं। तो देखो FRX के लिए आपने क्या करना होगा, जो आपको F दिया हुआ है ना, FR प्लस FX जो दिया हुआ है, इसको ऐड करके cos थीटा करना होगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो तेरा बात समझो। देखो यहाँ पर ना एक फोर्स ये हो गई, एक फोर्स ये हो गई, तो इन दोनों को हमें ऐड करोगे तो ये चीज़ आएगी ना। देखो इसको भी ऐड करना पड़ेगा, इसको भी ऐड करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करोगे जब ये चीज़ आएगी जाकर, इसलिए ऐसा कर रहा है। FRX इज इक्वल टू, तो 12 प्लस 8 कॉस, इसको ऐसे कर लो, कॉस 45। अभी cos 45 निकला था ना मैंने कल से यार, तो ये तो कितना हो गया, ये अपने पास 20 हो गया, 20 मल्टीप्लाई cos 45, 20 मल्टीप्लाई cos 45, तो 1.99 न्यूटन। ये इतनी आ रही है, देखते हैं ठीक आ रही है, गलत आ रही है, नहीं गलत आ रही है। अच्छा 20 की जगह मैंने 2 लिख दिया, हाँ ठीक आ रही है, मैंने गलती से ना 2 लिख दिया था 20 की जगह, 19.9। नहीं अभी भी गलत है, थोड़ा फ़र्क आ रहा है। cos 45 की जगह cos वो लिख दिया मैंने, हाँ अब सही आ रही है, लेकिन अभी भी फ़र्क आ रहा है हमारा। FRX यहाँ पर बोला जा रहा है 17 आएगा, जबकि हमारा आ रहा है 14 के करीब करीब। एक मिनट ज़रा देख लेते हैं क्या गलती आ रही है। देखो 8 एक मिनट ज़रा मैं इसको फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। 12 प्लस 8, अच्छा सही है। एक मिस्टेक हो रही है, वो मिस्टेक ये है कि यार ये जो कॉस है ना ये 8 के साथ है, मिस्टेक सही कर लो। पहले आपने 8 को मल्टीप्लाई करना है cos 45 से, फिर ऐड करना है 12 में, ये नहीं करना वरना ये गलत आएगा आपके पास। तो 17.65 न्यूटन। क्या कह रहा हूँ मैं, पहले 8 को मल्टीप्लाई करना है cos 45 के साथ, फिर ऐड करना है 12 के साथ, क्योंकि आपको पहले वो निकालना तो होगा ना, FX पहले निकालना होगा, इसीलिए ऐसा कर रहा है। तो ये पहले FX को निकाला है, फिर FR के साथ किया है सॉल्व। अब इसी तरह फॉर Y के लिए कर लेते हैं, FRY। तो FRY इज इक्वल टू सेम है F प्लस, अब 8 आएगा यहाँ, F बल्कि 8 आएगा यहाँ, 8 प्लस 8 cos 45। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देख लेते हैं क्या आ रहा है। बस दूसरे वाले को 12 से 8 बना लेते हैं, तो ये आ रहा है 13.65।
न्यूटन। चलो अब आगे चलते हैं। बस ये 2-3 न्यूमेरिकल है, फिर ये तो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब ये हो गया आपका, एक आ गया। दूसरा, अब रिजल्टेंट निकालना है। तो देखो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस एफ आर वाई का स्क्वायर। ये तो काफ़ी हार्ड न्यूमेरिकल हो गया आपके लिहाज से तो। अच्छा, एफ आर एक्स क्या दिया हुआ है, 17.62 का स्क्वायर, 17.65 का स्क्वायर प्लस 13.65 का स्क्वायर। तो एफ आर क्या आ गया आपके पास, 17.65 का स्क्वायर प्लस 13.65 का स्क्वायर, तो 22.31 न्यूटन आ रहा है आपके पास। अच्छा, अब आपने एंगल भी निकालना था, फॉर एंगल, तो एंगल इज इक्वल टू tan थीटा एफ आर वाई अपॉन एफ आर एक्स, ये लगेगा। तो एफ आर वाई क्या दिया हुआ है, 13.65 डिवाइडेड बाय 17.65, है ना, यही दिया हुआ। एंगल निकालना है तो 10 को वहाँ ले जाके इन्वर्स करना होगा, 13.65 डिवाइडेड बाय 17.65। अब देखो 10 इन्वर्स निकलता कैसे, मैं बताता हूँ। कैलकुलेटर तो अब आपको यूज़ करना नहीं सिखाया होगा ज़्यादा मैंने कोई, ये शिफ्ट दबाना और ये यहाँ पर 10 का बटन है, ये दबाना और फिर ये जो वैल्यूज़ हैं ये डाल दो, 13.65। अच्छा, वैल्यूज़ कैसे डालनी मैं ज़रा बता देता हूँ, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएगा आपके पास, फिर ये दबाना। मुझे पता है धुंधला है लेकिन नज़र आ जाएगा आपको, थोड़ा बहुत कोशिश करोगे तो। इतना हार्ड हो गया तो न्यूमेरिकल आप लोगों के लिहाज से। 17.65, तो एंगल आपके पास आ रहा है 37.71 डिग्री का। ठीक है, दोनों ठीक है, 22.31 और ये भी ठीक है। अच्छा, अब ये था हमारा तीसरा था ना, अब दूसरा अब आखिरी करते हैं। यार ये वाला थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है, ये वाला समझ लेना सही से, इसको मिस आउट नहीं करना ताकि मुश्किल ना हो। अच्छा, अब आखिरी देखते हैं, आखिरी में क्या दिया हुआ है। अच्छा, अ मशीन यूजेस अ डबल आर्म स्पैनर। देखो एक स्पैनर मतलब पाने को कहता है, ठीक है, वो जो नट टाइट करने के लिए आता है ना। तो ये कह रहा है, सॉरी मशीन बोल रहा हूँ, अ मैकेनिक है, एक मैकेनिक जो है ना यूज़ कर रहा है। आपने देखा होगा ना मैकेनिक्स वगैरह यूज़ करते हैं पाने को, ठीक है। अब मैकेनिक, मशीन बोल दिया मैकेनिक को मैंने। अब मैकेनिक यूज़ अ डबल आर्म। डबल आर्म से मुराद क्या है, इस तरफ भी उसके पाने का मुंह है, इस तरफ भी। आपने देखा होगा ना डबल मुंह वाला पाना आता है। एक तो ऐसे आता है कि तो इसमें सिर्फ एक ही मुंह होता है, सिर्फ यहाँ से पकड़ के घुमा रहे होते हैं, लेकिन एक आता है डबल मुंह वाला, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा आसानी से काम आता है। अ मैकेनिक यूज़ अ डबल आर्म स्पैनर टू टर्न अ नट, ठीक है, नट को टाइट करने के लिए या खोलने के लिए यूज़ होता है। देखो ये नट है, ये इस तरह से आपके पास एक नट है। अब इसके ऊपर क्या लगता है, पाना लग रहा होता है ना, ताकि इसे खोले। अब डबल आर्म का मतलब क्या है, यहाँ भी इसके आर्म है और यहाँ भी इसके आर्म है, दोनों तरफ आर्म्स मौजूद है, मुंह मौजूद है। मगर ये वाला जो है वो बड़ा होता है, ये वाला छोटा होता है, यहाँ वो वाला छोटा होगा, ये बड़ा होगा, दोनों सेम साइज़ के नहीं होता है। अच्छा, ही अप्लाइड फोर्स कितनी अप्लाई कर रहा है वो जो पाना यूज़ कर रहा है, गिवन डेटा टू फाइंड। फोर्स अप्लाई कर रहा है 5 न्यूटन की, सॉरी 15 न्यूटन की। एट ईच एंड ऑफ द स्पैनर आर एंड प्रोड्यूस, दोनों एंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं टॉर्क। टॉर्क कितने का प्रोड्यूस हो रहा है, 60 न्यूटन मीटर का। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मूवमेंट आर्म, आपको जो है वो मूवमेंट आर्म की लेंथ पता करनी है, डी पता करना है। सोल्यूशन,
और कपल भी मांगा इन्होंने आपसे। चलो सबसे पहले ये पता करते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ डी, साइन थीटा अगर लगाओगे भी तो ये 1 आएगा, ठीक है। तो टॉर्क एफ ये डी आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 15। इसको सॉल्व कर लो, 60 डिवाइडेड बाय 15, तो 4 मीटर का जो है वो मोमेंट आर्म होगा, ठीक है। ये मोमेंट आर्म कह लो, या यहाँ से यहाँ तक कह लो, बल्कि यहाँ से यहाँ तक ही ले लेता हूँ मोमेंट आर्म को, ठीक है। तो 4 मीटर का आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब इसमें कपल भी मांगा है, ठीक है, सही है, इतना बहुत है, यहाँ तक बहुत है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो आसान थे, 1-2 न्यूमेरिकल, मतलब 1-2 फॉर्मूले से हुआ, बस ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा सा था लेंदी, लेकिन बाकी सारे आसान थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ फिर से सही से देख लेना, बाकी कहीं कोई मुश्किल नहीं होगी। तो यहीं तक रखते हैं। आई होप बात समझ आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।